हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है इंडियन प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान और इनके चैनल का नेम है फैक्ट भाई। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल से नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और इंडिया को पाकिस्तान ने हरा दिया। किसमें? महंगाई में। वरना जो मैगी इंडिया में 250 की 12 मिलती है वो पाकिस्तान में 324 रुपए की एक कैसे मिलती। और ये तो बस शुरुआत है। खाने वाले मैगी से लेकर दांत घिसने वाले कोलगेट, बाल धोने वाले क्लिनिक प्लस, शैम्पू और बाल मजबूत बनाने वाले पैराशूट ऑयल तक की कीमतें आसमान छू रही है। अब जब रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों की प्राइस का ये हाल है तो वहाँ मोबाइल, बाइक और कार जैसी महंगी चीजों का शौक रखने वालों को तो घर ही बेचना पड़ जाता होगा। इसके जवाब के साथ पाकिस्तान में इंडिया के प्रोडक्ट्स की महंगाई आखिर क्यों दिन ब दिन बढ़ रही है, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, सर जो तेरा चकराए। कहते हैं जी जब सर में दर्द हो तो तेल लगाओ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंडियन तेल का प्राइस सुनकर ही उन्हें सर दर्द होने लगता होगा, क्योंकि जब चीजों के भाव 19-20 बढ़े तो कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंडियन तेल का भाव न सिर्फ आसमान पर अंतरिक्ष को छूता है। जहाँ इंडिया में पैराशूट ऑयल आपको 129 रुपए में मिल जाएगा, वहीं आपको पाकिस्तान में 399 का पड़ेगा। वैसे ही आपको इंदु लेखा का ऑयल खरीदने के लिए 764 खर्च करने पड़ेंगे, यानी इंडिया के 300 वाले प्रोडक्ट से डबल से भी ज्यादा। इतना ही नहीं, अगर आपको पाकिस्तान में हेयर सीरम की जरूरत पड़ती है तो वो आपको 675 रुपए में पड़ेगा, जो इंडिया में सिर्फ 156 का मिलता है। और ऐसे ही तरह तरह के इंडियन प्रोडक्ट्स आपको पाकिस्तान की अनारकली मार्केट में मिलेंगे, जो कई सालों से दुकानदार वहाँ बेचते आ रहे हैं। और तो और कई पाकिस्तानियों को वहाँ के हेयर ऑयल से बेहतर इंडिया का तेल लगता है। उसके बाद इनका थोड़ा सा रिजल्ट भी अच्छा है। अगर कोई कस्टमर लेके गया बाल लंबे करने के लिए ऑयल, तो उसको बालों के लिए लेंथ हुई है। तो भाई लोग, अगली बार जब मम्मी चंपी करे तो उन्हें मना मत करना। जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। नंबर 2, पाकिस्तान में क्या चल रहा है? चले तो चांद तक वरना शाम तक, ये कहावत आज हर चाइनीज प्रोडक्ट के लिए कही जाती है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की गलियों में इंडियन प्रोडक्ट के साथ चाइनीज प्रोडक्ट भी बेचे जाते हैं। और तो और वो प्रोडक्ट्स इंडिया के मुकाबले ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि जहां एक चाइनीज फेस क्रीम के लिए 349 देने हैं, वहीं पाकिस्तान की पब्लिक को इंडिया की फेयर एंड हैंडसम खरीदने में 952 रुपए देने पड़ते हैं। इसी के साथ बॉडी केयर के लिए वहाँ इंडिया का नवरत्न कूल टैल्कम पाउडर भी मशहूर है, और जहाँ उनके पैक पर अब भी SRK छाए हुए हैं। अपने इंडिया में उसकी एड अब वरुण निभाते हैं। इतना ही नहीं, जो फॉग सिर्फ इंडिया में चलता है वो अब पाकिस्तान में भी बिकने लगा है, और इस गुस्ताखी के लिए उन्हें 950 भरने पड़ते हैं। इनफैक्ट फॉग लगा के वहाँ की जनता रजनीगंधा खाने भी निकलती है, यानी शायद इनकी जबान भी केसरी होगी। नंबर 3, दांतों की कीमत। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। चाहे पाकिस्तानियों के दांतों में सड़न ना हो, लेकिन टूथपेस्ट का प्राइस सुनकर जेब में सुरंग जरूर हो जाती है। उनकी जेब पाकिस्तानी टूथपेस्ट के लिए नहीं, इंडिया का पेस्ट खरीदने में ढीली हो जाती है। जो कोलगेट इंडिया का बच्चा मात्र 111 रुपए में घर ले जाता है, उसी को घर लाने के लिए पाकिस्तानियों को उसका 2 गुना यानी 276 देना पड़ता है। और अगर गलती से उन्हें डाबर रेड टूथपेस्ट लेने का मन कर गया तो उसके लिए उन्हें लगभग 5 गुना यानी 50 रुपए के 240 भरने पड़ते हैं। मगर ये सारी चीजें इतनी महंगी क्यों? तो देखो, 2019 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेडिंग खत्म हो गई, और फिर इंडिया से माल लाने के लिए पाकिस्तान के रिटेलर्स को दुबई का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अब भी पाकिस्तान के रिटेलर्स यही चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के हालात सुधरें और वो जल्द से जल्द इंडिया के प्रोडक्ट्स अपने यहाँ कम दामों में बेच सकें। नंबर 4, हेयर की केयर में पाकिस्तान। भैया एक लाइफ बॉय देना। इंडिया में ये बोलते ही ये मिलता है, पर पाकिस्तान में ये मिलता है, जिसका राज खुद वहाँ की एक मोहतरमा से पता चला। साथ ही ये भी कि जिस 340 ml वाले क्लिनिक प्लस की बोतल पे उसके 145 रुपए की प्राइस लिखी हुई है, वो पाकिस्तान में 450 का मिल रहा है। पाकिस्तान
पाकिस्तान में लाइफ बॉय के नाम से बिक रहा होता है। अच्छा, ये 450 का है और ml 340 ml है। और अगर आपको इन मोहतरमा पे भरोसा नहीं हुआ तो आप पाकिस्तान की ऑनलाइन शॉपिंग साइट को टटोल सकते हैं, जहां सिर्फ क्लिनिक प्लस नहीं, सनसिल्क से पैंटीन, हेड एंड शोल्डर्स, वाटिका और ट्रेसेमे जैसे शैम्पू मिलेंगे, जो वहां इंडिया के मुकाबले 2 से 3 गुना महंगे ही मिलते हैं। अब देखा जाए तो इंडिया में बनने वाले इन सारे शैम्पू में से कईयों की कंपनियां विदेशी हैं, लेकिन आज दुनिया में कोई कितने ही अच्छे शैम्पू बनाने का दावा करे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे पहले शैम्पू 15वीं सदी में इंडिया में बना था, जो इंडिया ने रीठा और दूसरी जड़ी बूटियों को उबाल कर उनसे निकले निचोड़ से बनाया था। बोले तो आज जो दुनिया इंडिया को हाइजीन का पाठ पढ़ाती है, वो सदियों पहले हमने ही उन्हें पढ़ाया था। नंबर 5, नमकीन का मजा। जी माने जीनियस। ये बिस्किट खाकर ना सिर्फ इंडिया के लोग पर इंडिया के कुत्ते भी जीनियस हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने कुत्तों को ये बिस्किट खिलाने से पहले क्यों 4 बार सोचते हैं? वेल, तो इसकी वजह है पार्ले जी की 4 गुना ज्यादा कीमत। मगर न सिर्फ इंडियन बिस्किट, पाकिस्तान के अंदर उन्हीं का ग्लूको हाफ रोल बिस्किट भी उतना ही महंगा दिखाई देगा। पर नाश्ते के प्रोडक्ट्स की बात करें और मैगी का जिक्र न हो तो ये लिस्ट अधूरी रहेगी। तो वही टेस्बी हेल्थ बी की 10 रुपए वाली मैगी पाकिस्तान की दुकानों पे 324 रुपए में बिकती है। और अगर हम मैगी के फैमिली पैक की बात करें तो वो यहाँ 1500 में मिलता है, यानी 2 मिनट की मैगी खाने के लिए पूरे महीने भर कमाना पड़ेगा। अच्छा चलो मान लिया आपने मैगी ले भी ली, पर उसके साथ आपको ब्लू नहीं पर ग्रीन पेप्सी पीनी पड़ेगी। आप चाहे ये उनके वर्ल्ड कप की थीम है, पर ये थीम अपने घर लाने के लिए महंगी पड़ेगी। नंबर 6, महंगाई डायन खाए जाता है। हर इंसान का सपना होता है कि वो बड़े होकर गाड़ी ले सके और लोकल ट्रेन के धक्के से बच सके, लेकिन जहाँ कई इंडियन सस्ती गाड़ियों के चलते अपना सपना पूरा कर सकते हैं, वहीं पाकिस्तानियों को इसके लाखों रुपए देने पड़ते हैं। और अगर इंडिया में चलती वैगन आर, ऑल्टो और स्विफ्ट की बात करें तो आपको उनकी प्राइस पाकिस्तान में वैगन आर की 32 लाख, ऑल्टो की 22 लाख और स्विफ्ट की 42 लाख रुपए मिलेगी। लेकिन न सिर्फ कार्स, पाकिस्तान में बाइक्स भी वो चल रही हैं, जिसे इंडिया का बच्चा चलाकर बड़ा भी हो गया है। तो जहाँ कार्स और बाइक्स इतने महंगे हैं, क्या मोबाइल फोन्स का भी यही हाल है? वेल, अगर हाल ही में आए आईफोन 15 के साथ कंपैरिजन करें तो जो फोन इंडिया में 1,50,000 में बिक रहा है, वो पाकिस्तान की जनता को 7 लाख में दिया जा रहा है। गाइस 15 प्रो मैक्स पहले दिन मार्केट में 7 लाख रुपए का सेल हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप इंडिया में फोन खरीद के पाकिस्तान में बेचोगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। नंबर 7, रोजाना खाना पान। जय जवान जय किसान का नारा लगाकर भारत यूएस के बाद ऐसा दूसरा देश माना जाता है जहां भारी मात्रा में खेती की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को देखें तो हर साल वहां के खेत छोटे होते जा रहे हैं। और तो और 2022 में आए फ्लड की वजह से वहां के आम खान पान के सामान का दाम आसमान छू गया। जहाँ कांदा 100 रुपए, टमाटर 170 रुपए, ब्रोकली 480 रुपए, गाजर 145 रुपए और पनीर। वेल, तो सोचो वहाँ पर जो इंसान कम सैलरी पे जॉब करता होगा वो अपना गुजारा कैसे कर पाएगा। और इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया से मदद का हाथ भी मांगा था, जिसके बदले में मोदी जी ने अपनी संवेदना भी जताई थी। लेकिन अगर वेजिटेबल छोड़ चिकन की बिक्री की तरफ देखें तो जो बोनलेस चिकन इंडिया में 300 रुपए का बिकता है, वो पाकिस्तानियों को खाने के लिए 1200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो भाई लोग, आज से अपनी थाली हमेशा खाली कर देना, क्योंकि उसकी कीमत शायद दूसरों के लिए ज्यादा है। नंबर 1, काजू ले लो, बादाम ले लो। डेली डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी हो या डाइट शीट वाली मिठाइयों में स्वाद, ड्राई फ्रूट्स दोनों के काम आते हैं। लेकिन जिस बेस्ट क्वालिटी के किलो भर काजू और बादाम के हम 800 से 1000 रुपए खर्च करते हैं, उनकी प्राइस पाकिस्तान में होलसेल पे 2500 से 2000 तक और बाहर दूसरी दुकानों में सीधा 3000 से 2500 जितनी है। कोई और जगह पे लेते हैं तो 2500 में 2800 रुपए मिलेगा, 3000 रुपए मिलेगा, 3200 रुपए आपको में किलो मिलेगा ना। हालांकि होलसेल दुकानदारों की माने तो आज से करीबन 7-8 महीने पहले तक वहाँ लोग इंडिया की ये चीजें आधे दाम में, यानी काजू 1500 से 1700 और बादाम 1200 से 1300 में बेच रहे थे। और पाकिस्तान में हमारे काजू बादाम की बढ़ी हुई प्राइस का कारण था उनकी बेस्ट क्वालिटी तो बेहतर है, ये तो सच बात है। तो ये इंडिया का जो सामान है अभी बहुत कम आ रहा है। अब अगर आम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो उनके लिए वैसे ही ये चीजें बजट पे बोझ होती हैं। ऐसे में इनकी प्राइस का डायरेक्ट डबल होना वहाँ की गरीब जनता को और कितना लाचार करेगा। तो दोस्तों, ये थे वो रोजमर्रा के इस्तेमाल आने वाले इंडियन प्रोडक्ट्स जो पाकिस्तानी आवाम को 10, 20, 50 रुपए नहीं, डायरेक्ट 2 से 3 गुना ज्यादा महंगे मिलते हैं। पर एक तरफ महंगाई के बावजूद पाकिस्तानी आवाम असली इंडियन प्रोडक्ट्स की दीवानी है और दूसरी तरफ इंडिया की जनता पाकिस्तानी गानों की। लेकिन इसके बावजूद 99% लोगों को नहीं पता कि इंडिया के कई हिट गाने पाकिस्तान से चुराए हैं। जानना है तो अभी आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और मुझे इन चीजों का पहले बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे पता है कब चला, पता है कब चला। मुझे पता तब चला जब मैंने अभी रिसेंट 1-2 माह पहले मैंने खरीदा था मोबाइल।
और तब जो है कि मैं पहले भी एक वीडियो में जिक्र कर चुकी हूँ कि मतलब मैंने सर्च किए मोबाइल, और जितने भी अच्छे जो मुझे अच्छे लगे थे मोबाइल, वो पहली बात ये है कि पाकिस्तान वो रिसेंट इसी साल में जो है ना वो लॉन्च हो चुके थे, पाकिस्तान में भी लॉन्च हो चुके थे, बट मतलब स्टार्ट में अब तो ये साल जो है वो एंड होने पे आ गया है। इस साल के स्टार्ट में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में जो मोबाइल लॉन्च किए थे कंपनी की तरफ से, वो यहाँ पे स्टिल 1-2 माह पहले तक अभी थे ही नहीं मार्केट में। तो मतलब यार लॉन्च भी हो चुका है, 5-6 माह भी हो चुके हैं इसको लॉन्च हुए हुए, तो मसला क्या है, बीमारी क्या इधर ना आने वाली। मुझे इतना धचका लगा कि यार जो भी अच्छा मोबाइल, अब जाहिर सी बात है इतने रोज रोज तो बंदा मोबाइल लेता नहीं है, तो मैंने काफी ज्यादा सर्च किया कि यार मैं वो मोबाइल लूं कि जो अच्छा हो, जिसकी जीबी वगैरह, रैम शैम भी कुछ अच्छी हो, जो फायदा भी थोड़ा दे, कैमरा वगैरह भी उसका अच्छा हो। जितने भी मैंने मोबाइल देखे वो यहाँ पर मिले ही नहीं, और अगर मिल रहे थे तो ब्लैक में मिल रहे थे। जैसे अगर कोई जिसकी एक्चुअल प्राइस जो है ना अगर 50 की थी, यहाँ पे वो 1,50,000 का मिल रहा था, यानी 3 गुना ज्यादा ब्लैक में। वो लोग सेव कर करके रखते रहते हैं, जाहिर सी बात है। अब जिसका फ्रंट कैमरा जो है वो 60 मेगापिक्सल है फ्रंट कैमरा, तो जाहिर लोग उसी की तरफ जाएंगे ना कि भाई फ्रंट कैमरा इतना अच्छा है, यही लेते हैं। अब वो उन्होंने सेव करके रख लिया साइड पे, जी ये देना नहीं है। अब कोई इतना ही पागल कोई होगा कि जो 60,000 का मोबाइल है वो 2 लाख में लेगा, पैसा उजाड़ने वाली बात है ना। लोग यही कहेंगे कि यार 1 साल ठहर के ले लेंगे जब ये मार्केट में आम हो जाएगा। और दूसरी बात, ये आईफोन को देख के मुझे एकदम धचका लगा कि 1,50,000 का मोबाइल, मतलब हम लोग जो नॉर्मल क्वालिटी का मोबाइल यहाँ से लेते हैं ना वो इतने का मिलता है पाकिस्तान में, जो मतलब गुजारा जो हमारा कर लेता है, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर लगा लो, लेकिन वो यहाँ पे इस क्वालिटी का मोबाइल मिलता है, जो कि वहां पे आईफोन 15 मतलब सबसे अच्छा मोबाइल जिसको कंसीडर किया जाता है। एप्पल के फोन जाहिर सी बात है अच्छे होते हैं, वो वहां पे इतनी कम प्राइस में मिल रहा है, तो मुझे एकदम से धचका लगा है ये सुन के। और बाकी जितनी भी प्रोडक्ट्स की प्राइस थी उनको सुन के तो लगा ही लगा है, जाहिर सी बात है। ये तो हमें पता ही है कि इंडियन रुपी और पाकिस्तानी रुपी में डिफरेंस है, 3 गुना तकरीबन का डिफरेंस है, ये तो हमें पता ही था। लेकिन अच्छा, अगर ये बॉर्डर भी खोल देते हैं, ट्रेड भी अगर ये खोल देते हैं, मतलब अभी तो दुबई के रास्ते से आ रहा है ना, अगर ये ट्रेड भी खोलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतना फिर भी डिफरेंस आएगा। थोड़ा बहुत प्राइसेस में डिफरेंस आएगा, क्योंकि डॉलर की प्राइस वहां पे क्या है और पाकिस्तान में क्या है, उसी से सारा निजाम चलना है। और वहां के रुपीज में और पाकिस्तानी रुपीज में कितना डिफरेंस है, पाकिस्तान की करेंसी तो मतलब डाउन होती चली जा रही है, तो उसी से कीमतें भी उसी हिसाब से चलनी है ना। मुझे नहीं लगता कि इतना बहुत ज्यादा फर्क आएगा। हाँ ठीक है, अगर 3 गुना ज्यादा तो 2 गुना ज्यादा हो जाएगी, इससे ज्यादा कम नहीं होगी। सेम प्राइस में तो कभी भी नहीं मिलने वाला, तो वाकई ये चीज तो है। अच्छा, हमारा मैं समझती हूँ कि इंडिया के साथ कोई मुकाबला है नहीं, किसी चीज में भी नहीं है। प्रोडक्ट्स की बात कर लो, अगर उनकी डेवलपमेंट की बात कर लो, किसी चीज में भी नहीं है। क्योंकि इंडिया की, जैसे हमने काफी सारी वीडियोस आपने शायद याद भी हो, हमने पहले की हैं कि जैसे डॉलर जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो मतलब यूज होता है, ऐसे इंडियन करेंसी भी जो है वो जल्द जो है वो होना शुरू हो जाएगी। और एक था भी कंट्री जहाँ मिका गया था, मुझे याद नहीं है, मिस्र था, हाँ शायद कोई कंट्री थी, शायद मिस्र था, तो वहां पे इंडियन रुपी जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर यूज आप कर रहे थे। तो मतलब हमारी करेंसी जो है वो नीचे से नीचे, अपने पाकिस्तान में उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, तो बाहर की क्या होगी। तो जाहिर है जब वैल्यू नहीं होगी आपकी करेंसी की, तो ऐसे चीजों में फर्क तो बहुत ज्यादा आएगा। और मुझे भी सबसे ज्यादा धचका जो है आईफोन 15 का लगा था। मतलब आईफोन 14 के बाद आईफोन 15 अब जाके लॉन्च हुआ है, और उसकी आप प्राइस देख लो, कहाँ पे 1.5 लाख और कहाँ पे 7 लाख, इतना ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। मतलब हम सोचने से पहले ना, अब यहाँ पे तो इतनी सारी मीम्स बनी होती है कि यार अपना गुर्दा बेच दे ताकि मैंने जो है वो आईफोन 15 लेना है। भी नहीं इतने का बिकेगा, गुर्दा भी पहले आईफोन 14 लेना होता था ना, तो लोग कहते थे यार अपना एक गुर्दा बेच दो, मैंने आईफोन 14 लेना है। अब जब 15 आया तो लोग कहते हैं अपने दोनों गुर्दे बेच दो, मैंने आईफोन 15 लेना है। तो मतलब ये यहाँ पे हालात है। और अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें, वहाँ पे 300 के वहाँ पे बादाम जो उन्होंने दिखाए थे, बादाम और साथ में शायद काजू थे, और यहाँ पे 2,500 या 3,000 तक थे। मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस है। तो हम तो ये वीडियो देख के हसरत ही कर सकते हैं कि कभी जो है वो इंडिया पाकिस्तान के हालात ठीक हो, और जैसे अभी ये दुबई के रास्ते जो है वो यहाँ पे आता है सामान, अगर ये डायरेक्ट आना शुरू हो तो क्या पता थोड़ा बहुत जो है, जैसे आपने कहा कि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत, चलो थोड़ा बहुत ही पड़े तो लाजमी जरूर। लेकिन जैसे वो गाड़ियों की बात कर रहे थे, यहाँ पे गाड़ियों की कीमतें यार
यार वहाँ पे हर एक बंदे के पास गाड़ी है, यहाँ पे और अच्छी गाड़ी है जो कीमतें बहुत वहाँ पे इतनी, और खास होगी भी क्यों नहीं, वहाँ पे वो जो उनकी है टाटा है और दूसरी इतनी सारी कंपनी, महिंद्रा है, बहुत सारी। तो वो लोग खुद जो है वो बना रहे हैं। और दूसरा वो शैम्पू की बात कर रहे थे, वहाँ पे इतने ज्यादा अच्छे, और हेयर ऑयल की हम लोग तो बेचारे यहाँ पे तरसते रहते हैं कि इंडियन हेयर ऑयल। और जो जिस जगह पे वो गए हुए थे, पता नहीं 12 टाइप की जगह थी, और वहाँ पे ओरिजिनल चीज आपको मिलती भी नहीं है। पहले तो आप सोचते हो कि ये ओरिजिनल है भी या नहीं, या 2 नंबर करके जो है वो बेच रही है। तो इसीलिए इंडियंस के अगर हम बाल देख रहे हैं, इंडियन लड़कियों के कितने ब्लैक और घने और लंबे होते हैं, तो दिल उनका वाकई दिल करता है देख के कि यार हमारे भी ऐसे हो, लेकिन हम हसरत ही कर सकते हैं इंडिया को देख के, और कुछ भी नहीं कर सकते। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।